एडोब प्रीमियर इज अ सॉफ्टवेयर और उसके अंदर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, प्लस ऑडियो एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। और जब हम इसके अंदर सारा का सारा काम कर लेते हैं, दैट्स मीन हमने इफेक्ट्स भी लगा दिए, हमने ट्रांसिशंस भी लगा दी, हमने टाइटल्स भी लगा दिए, हमने पिक्चर इन पिक्चर अगर ऐड करना है, सब कुछ व्हाटएवर वी हैव डन, वी आर डन विद एवरीथिंग। एंड देन वी हैव टू शो दिस टू समवन, दैट समवन कैन बी योर बॉस, दैट समवन कैन बी योर लेक्चरर, ओके, इट कैन बी एनीवन। जिसने आपको हायर किया है, जिसके लिए आपने काम करना है, उसको आप प्रीमियर उठा के नहीं दिखाते। दैट्स मीन यू डोंट टेक दिस प्रोग्राम एंड यू गो एंड शो देम कि सर ये देख के सारा का सारा काम हो गया, बिकॉज they don't want to see Premiere. They want to see just the work they have paid you for. उन्होंने आपको कहा कि भाई मुझे एक कंपनी says to an editor कि जी मेरे कंपनी के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्री बना के देनी है, and I would need it by the end of the month. So by the end of the month you don't take Premiere with you, or you don't take the Premiere project with you. आप कोई ना कोई ऐसा फाइल का फॉर्मेट बना के लेके जाते हो which is understandable by any computer, AVI और MPG और MOV, ये सारी एक्सटेंशन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेयर्स की। AVI इज वेरी कॉमन वीडियो टाइप है जो आप देखते हो, और इट इज प्लेड ऑन Mac and Windows both. The another type of file format, MPEG, MPEG or MPG is also used a lot. Now MPEG या MPG is a file format जो हम internationally use करते हैं। MPEG 4 is a better version than MPEG 2. MPEG 3 नहीं है, MPEG 2 and then MPEG 4. MP4 is more like a high quality file format, और इसका फ्रेम का साइज प्लस इसकी जो फ्रेम की क्वालिटी है, मतलब जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, वो दोनों ज्यादा है अपने प्रीवियस वर्जन से। द अनदर टाइप इज .mov फाइल एक्सटेंशन जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। MOV इज यू कैन से द स्टैंडर्ड फॉर एडिटिंग। एडिटिंग में हम जब भी एक्सपोर्ट करवाते हैं या AVI बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इफ द फाइल साइज इज नॉट अ बिग इशू तो हम उसका MOV बनाएं। Now MOV is the format which is run on QuickTime. So that's mean कि अगर आपके पास Apple में तो चलेगा ही चलेगा, बट अगर Windows में भी अगर आपके पास QuickTime है तो ये उसमें भी प्ले हो जाता है फॉर्मेट वेरी सिंपली, वेरी इजीली। There are few types which you get in CS3, but as you will use CS4 या CS5 और CS6 आगे अगर आप वो यूज करोगे तो इसके अंदर आपके पास फाइल के टाइप्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। Now I would like to discuss some of them here, क्योंकि ये जो है they are also in the CS3 and CS4, और जो हमारे काम के हैं वो इसके अंदर हैं। Some of them are the images format like Windows bitmap. Windows bitmap आपका वो फॉर्मेट है जो .bmp बनता है, okay? GIF is another format which understands the computer graphics very well, और इसका फाइल का साइज भी काफी छोटा होता है। Animated GIF is there, TIFF is there, Targa is there. तो ये जो फाइल के टाइप्स हैं TIFF, Targa, GIF, JPG and Windows bitmap, ये वो फॉर्मेट्स हैं जो आपके इमेजेस बनाते हैं। ये क्या करेगा, अगर आप इसमें से कोई एक फॉर्मेट मतलब TIFF, Targa, GIF, Animated GIF या Windows bitmap इनमें से कोई सा भी आप यूज करोगे तो जितने फ्रेम आपने सिलेक्ट किए हैं उन सारे के सारे फ्रेम्स की आपको इमेजेस बना के दे देगा। दैट्स मीन एवरी फ्रेम विल हैव अ वन बिटमैप, सेकंड फ्रेम विल हैव अनदर बिटमैप, थर्ड फ्रेम विल हैव अ थर्ड बिटमैप। उन सारे बिटमैप्स को आप इकट्ठा रख के अगर आप देखोगे तो आपके पास अ काइंड ऑफ फ्लिप बुक बन जाएगी, या आपके पास एनिमेशन इन द फॉर्म ऑफ पेपर या ग्राफिक्स की शक्ल में आपके पास वीडियो आपकी आ जाएगी। नाउ दीज फॉर्मेट्स आर फॉर द स्टिल्स, फॉर द ग्राफिक्स। इसके अंदर स्टिल्स का मतलब ये कि आपकी सारी की सारी सिलेक्शन ऑन योर टाइमलाइन विल कम इन अ फॉर्म ऑफ इमेजेस। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी यूज की है किसी भी जगह पे, दैट्स मीन अगर आपने टाइटल्स यूज किए तो टाइटल्स के पीछे जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी होती है। What I mean to say is कि अगर आप कभी गूगल इमेजेस के ऊपर जाके कोई लोगो डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के बाद आपको उसके पीछे एक बैकग्राउंड नजर आ रही है, दैट्स मीन वाइट बैकग्राउंड नजर आ रही है या ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रही है, दैट इज बिकॉज जो फाइल फॉर्मेट आपने डाउनलोड किया है वो फॉर्मेट ऐसा है कि जो ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता। नाउ लेट मी गिव यू अ टिप, नेक्स्ट टाइम आप जब कोई लोगो या आप कोई ग्राफिक्स डाउनलोड करें जिसकी आपको बैकग्राउंड साथ नहीं चाहिए, दैट्स मीन यू जस्ट नीड द ग्राफिक्स ऑन टॉप ऑफ दैट जो बने हैं, तो you just go online on the Google Images and search for that logo, that's been maybe CorelDRAW logo and space, and then you write PNG.
PNG stands for Portable Networked Graphic. Now, these are those file formats या these are those graphic file formats जो आपके images के अंदर transparency support करते हैं. If आपको PNG के साथ वो image ना मिले, logo बगैर किसी background के ना मिले, search for TIFF. TIFF is another format which supports transparency. फिर भी ना मिले, then you search for Targa. Targa, TIFF, PNG, GIF. These are those very famous file formats जो आपके पीछे बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करते हैं. इनसाइड योर प्रीमियर आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास 3-4 किस्म के डिफरेंट इमेजेस के फाइल टाइप्स हैं. तो इसमें भी आप विंडोज बिटमैप, टारगा, टिफ और PNG अगर आप यूज करोगे तो ये आप वो फाइल टाइप्स बना रहे हो जिसमें आपके इमेजेस बनते हैं. और अगर आपने ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करवानी है देन यू शुड नॉट यूज विंडोज बिटमैप. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है आपने क्रोमा यूज किए, या ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपने टाइटल्स बनाए हैं फॉर एग्जांपल. नाउ इट डजंट मीन कि हम टाइटल्स जो हैं हमेशा और हमेशा वीडियोस के ऊपर ही लगाते हैं. समटाइम्स सम पर्सन इज गिवन अ वर्क कि योर वर्क इज जस्ट टू मेक द टाइटल्स, मेक इट हैपन. तो इन दैट केस अगर हमने सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स बनाने हैं और हमारे पास वीडियो एडिट होने के लिए या हमारे पास पिछला फ्रेम देखने के लिए नहीं है, तो हम जो टाइटल्स बनाएंगे उस बात का ध्यान रखेंगे कि द बैकग्राउंड शुड बी ट्रांसपेरेंट. क्योंकि जब उन टाइटल्स ने जाकर असल वीडियो के ऊपर लगना है तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द मेन पर्सन कि क्या वो पीछे बैकग्राउंड उसके लगाना चाहता है या जो पीछे फ्रेम है उसी को एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहता है. सो टू मेक एन इमेज विद द ट्रांसपेरेंसी यू हैव टू यूज PNG, TIFF, Targa, GIF. Windows Bitmap does not, or JPG does not support transparency. So in this case, we don't want to export it as a graphic. We don't want to export it as an audio. यहाँ पे आपके पास Windows Waveform की भी एक option पड़ी है. That is also WAV अगर आपने इसका audio बनाना है. But what we need to really make is a video out of it. So you have quite many here. Like you have QuickTime, you have Microsoft AVI, you have uncompressed Microsoft AVI. Now, Microsoft AVI is fine. You can use it, but the problem is it does not gives you a lot of quality. What an editor should always is to make a QuickTime out of it. QuickTime is .mov or QTFF, QuickTime file format. Basically, they both are the same. लेकिन द मेन रीजन इज द मेन पर्पज इज कि ये जो चलता है ये क्विक टाइम प्लेयर के ऊपर चलता है और एडिटर्स इसको अमूमन बहुत ज्यादा इंटरनेशनली और नेशनली यूज करते हैं फॉर द एडिटिंग पर्पजेस. नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दो तरह के फॉर्मेट्स आप अमूमन देखते हो ऑडियो के. वन इज योर MP3, अनदर वन इज योर WAV. नाउ विच वन इज बेटर? सो WAV इज बेटर. उसकी वजह यह है क्योंकि उसका फाइल का साइज जो है वो इतना मद्देनजर नहीं रखा जाता. मीन्स while you are making an WAV, you keep the quality to the maximum and you don't worry about the file size. File size आपका अगर एक गाना जो MP3 पे है वो 5 MB या 6 MB का है, वही गाना आपका अगर वेव में आपको मिलेगा तो वो 35 MB या 40 MB का हो जाएगा साथ ही. But sometimes on some places we don't worry about the storage. अगर हमारे पास कई हजार गाना पड़ा है तो then we most probably will keep an MP3. लेकिन हमने अगर एक ही प्रोजेक्ट किसी को करके देना है और उसमें क्वालिटी हमें जारी बात है रिक्वायर्ड हाईएस्ट है तो हम उसकी WAV बना के देते हैं.